जी के नाम की फेरो एक माला, फेरो एक माला। सारे नवतार मंत्र है परमेश जी की माला। दुर्गादिक दुर्गति का सचमुच जड़ देती है ताला। कर्मों का जाला मिट्टी तट काला, फेरो एक माला, फेरो एक माला। और सीता जी ने फेरी की यह माला, सूली का सिंहासन हो गया शीतल हो गई ज्वाला। शील जिसने पाला सच्चा है रखवाला, फेरो एक माला, फेरो एक माला। फिर करके श्रीमती ने नाक उठाया काला, महाभयंकर विषधर था वह बनी फूल की माला। प्रेम का प्याला पियो प्यारे लाला, फेरो एक माला, फेरो एक माला। द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो शासन मदगार, नैना सुंदरी श्री बालिका जीवन बना विशाला। सुभद्रा ने तोला चंपा द्वार खोला, फेरो एक माला, फेरो एक माला। राज दुलारी बाल कुमारी देखो चंदन बाला, महावीर कर कष्ट उठाया सिर मोड़ा था मूला। तपस्या का तेला सब दुख झेला, फेरो एक माला, फेरो एक माला। समय बीतता जाए मित्रों जीवन सफल बना लो, सदगुरु के चरणों में आप परमेश जी ध्यान लगा लो। गुण गावे भोला हरि ऋषि बोला, फेरो एक माला, फेरो एक माला। सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की, फेरो एक माला, फेरो एक माला। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत से भाई बहनों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। सबके स्माइलिंग फेस सुबह सुबह दिखनी जरूरी है। यस, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। और आज ध्यान क्यों और कैसे श्रृंखला की 32वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, और रेणु प्रज्ञा जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। और आज का जो टॉपिक या विषय रखा गया है, सांसों की माला। माला हम रोज फेरते हैं, अलग अलग मंत्रों की माला। माला फेरने का महत्व क्या है हम सब जानते हैं। सांसों की माला कैसे फेरे, और ये फेरने सांसों की माला फेरने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और माला कैसे फेरनी है इसको भी हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ रेणु जी का स्वागत कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। ओम अरहम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्राज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा, श्रुतस्वाध्यायेन
सुविधितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदम् महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। Om Arham, good morning, Suprabhat, a very warm welcome to the beautiful session of सांसों की माला organized by MPK Fitness Classes. Yes, सब तैयार है सांसों की माला फेरने के लिए? ओके, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सब सीधे बैठे, sit straight, spine straight, neck erect. Very softly and gently close your eyes. Take a deep inhale. Complete exhale. Observe your body. देखिए अपने शरीर को, कहाँ बैठे हैं, किस रंग के कपड़े पहने हैं. Observe the noises around you. Observe your mind and your thoughts. देखिए अपने मन को, अपने विचारों की परीक्षा करें. Observe your breath. देखिए अपने श्वासों को. Observe your belly. देखिए अपने नाभि को. As you inhale, inhale calm and peace. As you exhale, exhale out all your stress, worries and tensions. जब हम श्वास लेते हैं तब शांति और आनंद का अनुभव करें, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो सारी चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस सब बाहर छोड़ दें. अब हम 5 नवकार का उच्चारण करेंगे, जिसमें जब मैं नमो बोलूंगी तब आपको इनहेल करना है, और अरहंताणम एक्सेल. नमो इनहेल, सिद्धाणम एक्सेल. नमो इनहेल, आयर्याणम एक्सेल. नमो इनहेल, उवज्जायनम एक्सेल. नमो इनहेल, लोए सव्व साहुनम एक्सेल. ओके, आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी श्वासों पर फोकस करना है. गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा श्वास छोड़ना है. ओके, तैयार कर ले अपने आप को. नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम,
नमो लोए सव्व साहूनम्. Second round. नमो अर्हन्ताणम्. नमो सिद्धाणम्. नमो आयर्याणम्. नमो उवज्झायाणम्. नमो लोए सवसाहूणम्. Third round. नमो अर्हन्ताणम्. नमो सिद्धाणम्. नमो आयर्याणम्. नमो उवज्झायाणम्. नमो लोए सवसाहूणम्. Fourth round. नमो अर्हन्ताणम्. नमो सिद्धाणम्. नमो आयर्याणम्. नमो उवज्झायाणम्. नमो लोए सवसाहूणम्. Last round. नमो अर्हन्ताणम्. नमो सिद्धाणम्. नमो आयर्याणम्. नमो उवज्झायाणम्. नमो लोए सवसाहूणम्. Inhale. ऐसो पंच नमोकारो. Exhale. सवपावपणासनो. Inhale. मङ्गलानं च सव्वेसिम्. Exhale. परमं हवै मङ्गलम्. परमं हवै मङ्गलम्. Relax. As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. तो अभी जो हमने किया 5 राउंड्स ऑफ नवकार, जिसमें 5 into 5 हो गए 25 ब्रेथ, और एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनों का 2 ब्रेथ, 27 ब्रेथ में हमने ये एक सर्कल पूरा किया. ऐसे आपको पूरे दिन में 4 सर्कल पूरे करने, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी 108 श्वास की एक माला एक दिन में पूरी हो जाएगी. क्लियर? 5 नवकार हमने किए, इंटू 5 25 प्लस 2 27. करेक्ट? 27 into 4 108. ठीक है. तो ये 108 श्वास आपके पूरे ये जो 5 नवकार का हमने किया ये पूरा होता है 4 मिनट में. ओके, 4 मैक्सिमम 5. अगर आप गहरा लंबा ले रहे हो तो मैक्सिमम 5, अदरवाइज 4 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाता है. 4 into 4 टाइम्स जब हम करते हैं तो 16 मिनट्स का कायोत्सर्ग आपका पूरे दिन का इस प्रैक्टिस से संपन्न होता है. नेक्स्ट, इसका जो एडवांस वर्जन होगा उसमें हम होल्ड के साथ करेंगे, जिसमें आपको इनहेल करना है नमो के साथ, होल्ड करना है फॉर 8 काउंट्स एंड देन एक्सेल फॉर 4 काउंट्स, जिससे आपका 32 मिनट का कायोत्सर्ग होगा. वो आगे का एडवांस कोर्स है. ठीक है, वो बाद में करेंगे हम. नहीं, ये डाटा हमें बताता है, साइंटिफिक रिसर्च का डाटा बताता है कि अगर आप 4 मिनट्स 4 टाइम्स पर डे फॉर 4 डेज, 4 मिनट्स का ये जो छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया है, 4 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग उठते ही
आफ्टरनून बिफोर लंच, इवनिंग बिफोर डिनर एंड रात को सोने से पहले। ये 4 बार जब आप करते हो तो 4 दिन तक जब आप करते हो इसको, तो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, IMMONOGLOBULIN, इम्यूनोग्लोबुलिन ए नामक ग्रेटेस्ट इम्यून केमिकल, हमारी बॉडी में जो ग्रेटेस्ट इम्यून केमिकल है वो 50% तक रेज होता है। 50%, कैन यू इमेजिन? अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डबल हो जाता है तो हमें कोई भी बीमारी आ नहीं सकती फिजिकल लेवल पे। 100% गारंटीड है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए नाम का केमिकल जो है हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज हो गया, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपको सारे बेनिफिट्स पता है। आपका टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाता है, आपका कंसंट्रेशन, फोकस, एवरीथिंग आपका बढ़ जाता है, और फिजिकल बीमारी तो आपके करीब भी नहीं आ सकती। तो कब करना है? 4 मिनट्स एज सुन एज यू वेकअप, सुबह उठते ही। ये वेरी सिंपल है। अगर आप 6:30 को उठते हो तो 5 मिनट पहले का अलार्म लगा दो और 4 मिनट्स में ये प्रयोग संपन्न हो जाएगा। रात को सोने के टाइम के तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप रील स्क्रॉल करने की बजाय आराम से 4 मिनट का ये प्रयोग कर सकते हो। अब रही बात लंच और डिनर की, ठीक है? तो लंच के पहले 4 मिनट और डिनर के पहले 4 मिनट आपको सिर्फ ये 5 नवकार का राउंड करना है। अभी जो हमने किया बहुत छोटा है, यस, बहुत कंफर्टेबल है, कोई लंबा प्रयोग नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऑटो सजेशन नहीं है। जस्ट 5 नवकार विथ योर ब्रेथ। इनहेल के साथ नमो, एक्सेल के साथ अरहंताणम। और ये अगर आप लंच और डिनर से पहले कर लेते हैं, ये नहीं सोचना है कि खाना आ गया थाली में, ठंडा हो रहा है, 4 मिनट्स कैसे स्पेंड करूं। नो, प्लीज, आप कैसे भी करो, अपने टाइम को एडजस्ट करो। और मॉर्निंग एज सुन एज यू वेकअप, बिफोर लंच, बिफोर डिनर एंड बिफोर यू गो टू बेड, 4 टाइम्स, 4 डेज के लिए। सिर्फ 4 डेज का चैलेंज दे रही हूं मैं आपको। आपको 40 डेज का चैलेंज नहीं है, 60 डेज का चैलेंज नहीं है, सिर्फ 4 डेज। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। फर्स्ट डे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, डेफिनेटली लगेगा, 4 मिनट्स आपको बहुत लंबा लगेगा। लेकिन अगर आपने 4 डेज कर लिया तो आपका जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आप आने वाले दिन में, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो आप बैठोगे और 4 मिनट्स का ये प्रयोग डेफिनेटली करोगे, ठीक है? संयम केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि भीतर उठने वाले हर वासना पर नियंत्रण है, ठीक है? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मनी, फूड, सेक्स, प्रॉपर्टी, पोजीशन, ये सब क्या है? हमारी वासनाएं हैं। इन वासनाओं पर हमें नियंत्रण पाना है, और ये किससे होगा? हमारे विल पावर से। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो ही आप अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। और ये विल पावर बढ़ता है हमारे इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, उसको पावरफुल बनाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम सेकेंड राउंड करेंगे। सब सीधे बैठे। सेम प्रोसेस, 5 नवकार। इनहेल नमो, एक्सेल अरहंताणम, इनहेल नमो, एक्सेल सिद्धाणम। 5 राउंड्स ऑफ नवकार एंड 2 एसोपंच नमोकारों के श्वास, टोटल 27 श्वास का सेकेंड राउंड। सिट स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। इनहेल नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। सेकेंड राउंड। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम,
नमो लोए सव साहूणम्. थर्ड राउंड. नमो अर्हन्ताणम्. नमो सिद्धाणम्. नमो आयर्याणम्. नमो उवज्झायाणम्. नमो लोए सवसाहूणम्. आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ श्वासों पर फोकस करना है. फोर्थ राउंड. नमो अर्हन्ताणम्. नमो सिद्धाणम्. नमो आयर्याणम्. नमो उवज्झायाणम्. नमो लोए सवसाहूणम्. लास्ट राउंड. Inhale, Namo. Exhale, Arhantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayaryanam. Namo Ovachhayanam. नमो लोए सवसाहूणम्. इनहेल ऐसो पंच नमोकारो. एक्सेल सव पावपणासनो. इनहेल मंगलाणं च सव्वेसिम्. एक्सेल पढ़मं हवै मंगलम्. Padhamam Havai Mangalam. As in when you feel comfortable, slowly open your eyes. ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड. ठीक है. भगवान महावीर कहते हैं जिसने अंधियारे में धर्म कर लिया वह उजाले में भी धर्म कर लेगा. अंधियारा मतलब क्या? रात का अंधेरा? नो. दुख? नो. क्या हो सकता है? प्रतिकूलता? नो. दुख में तो हर कोई कर लेता है ना. सुख में कोई करे ना करे, दुख में तो हर कोई धर्म कर ही लेता है. तो व्हाट इज अंधेरा हियर? अपना चैट बॉक्स यूज करें या अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें. दुख में जो धर्म कर सकता है, दुख में जो ध्यान कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है. अज्ञान. ओके. और व्हाट इज दुख? अशोक जी बोल रहे हैं अज्ञान. और बीमारी में? नो. अनुकूलता? नो. मैंने पहले ही बोला अनुकूलता, सुख, माया? नो. व्हाट इज अंधेरा? अंधेरा क्या है यहाँ पे? कर्म. कर्म तो ऑलवेज है. ट्राई ट्राई ट्राई. आत्मा का अंधेरा? यस. ओके. और नेगेटिविटी था. ओके, ये भी सही है. मिथ्यात्व? ओके. और अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. पाप कर्म में? ओके. और देखिए अंधियारा यहाँ इस कॉन्टेस्ट में है कि प्रमाद, आलस है ना. जब हम प्रमाद में है कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी तो थोड़ा आलस आ रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, 4 मिनट में करने बैठूंगी तब तक पूरा खाना ठंडा हो जाएगा, मुझे नींद आ रही है या मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, ये जो प्रमाद का समय है, उस प्रमाद के समय में अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत रही और आपने ध्यान कर लिया
तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख हो, दुख हो, प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, पुण्य हो, पाप का उदय हो, बीमारी हो, स्वस्थ हो, किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान कर लोगे। अगर आपने प्रमाद के समय में अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, जैसे ही आपका मन बोलता है कि नहीं अभी नहीं कर सकती, उस समय अपने आप को, कॉन्शियस माइंड को अलर्ट करना है कि नहीं, अब मन ने मना किया है तो मुझे करना ही है। उस प्रमाद के समय में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि मुझे कुछ भी हो जाए, ये प्रयोग 4 मिनट का प्रयोग करना ही है। प्रमाद में अगर आपने कर लिया, अप्रमत्त अगर आप रह गए, तो आप किसी भी परिस्थिति में आप ध्यान कर लोगे, आपकी अप्रमत्ता जाग जाएगी। आपकी जिंदगी में जो आपको बनना है, जो आपको चाहते हो आप करना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। ओके, 100% गारंटीड है। नो प्रमाद, नो आलस, नो गफलत, ओनली अप्रमत्तता। ठीक है, सारा अंधेरा, आपकी जिंदगी का सारा अंधेरा, जितने भी आपने आंसर्स बताए ना अभी, ये सारे जिसको आप अंधेरा मानते हो, ये सारे अंधेरे मिट जाएंगे अगर आप सिर्फ प्रमाद के समय में ध्यान करना सीख जाओगे। हमारे जीवन में, या आपके जीवन में, या मेरे जीवन में, हम हताश क्यों होते हैं, डिसअपॉइंट क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट? दुखी क्यों होते हैं हम? क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते। ठीक है, जो नहीं हुआ उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, क्या हो सकता है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं, इसलिए हम डिसअपॉइंट होते हैं। चेतना में अनंत शक्ति, अनंत पॉसिबिलिटीज है। हम ना तो अपनी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ना दूसरों की देखते हैं। हमेशा दूसरों में हम क्या देखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा नहीं किया, वो ऐसा कर सकता था, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। नेगेटिविटी को हम देखते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज को हम नहीं देखते, ना तो अपने अंदर की देखते हैं, ना दूसरों के अंदर की देखते हैं। और ये पॉसिबिलिटीज हम तभी देख सकते हैं जब हम अपनी श्वास को नियंत्रित कर लेते हैं, अपनी श्वास पे जब हम फोकस कर लेते हैं, ध्यान जब हम करते हैं श्वास पर, तभी हम इन पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं। 1 मिनट में हम 12 से 16 श्वास लेते हैं, राइट, जो अप्रोक्सीमेटली 17,000 या 25,000 पर डे है। 25,000 श्वास पर डे हम लेते हैं। अगर आप 25,000 श्वास के प्रति जागरूक हो गए, तो 25,000 पॉसिबिलिटीज आपको दिखनी शुरू हो जाएगी अपने स्वयं की। कैन यू इमेजिन? एक पॉसिबिलिटी हम नहीं ढूंढ पाते हैं, 25,000 पॉसिबिलिटीज आपको दिखेगी कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या क्षमता है। न सिर्फ अपनी, दूसरों की पॉसिबिलिटीज भी हम देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम ये प्रयोग दृढ़ता से करते जाएंगे, हम अपने श्वास के प्रति इतने फोकस हो जाएंगे कि ये 4 मिनट ही नहीं, पूरे 24 घंटे आप अपनी श्वास के प्रति जागरूक रहोगे, और आपको पॉसिबिलिटीज दिखना शुरू हो जाएगी कि मैं अब आगे क्या कर सकती हूँ। आगे से आगे आपको रास्ता दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कार होती है, उसको अंधेरे में, रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे उसको 20 किलोमीटर का सफर तय करना है। ठीक है, 20 किलोमीटर। अभी ना तो वहां पे स्ट्रीट लाइट है, ना कुछ है। अब उसकी जो हेडलाइट है, क्या वो 20 किलोमीटर तक दिखाई देगा उसको? हेडलाइट के प्रकाश से क्या उसको 20 किलोमीटर का रास्ता दिखाई दे रहा है? नो, उसको सिर्फ 20 मीटर का रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो कार आगे बढ़ती है, वो 20 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है उस छोटी सी लाइट की मदद से। वैसे ही जब हम अपनी श्वास पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे हमें आगे से आगे का रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम करते हैं थर्ड राउंड। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट के लिए मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है? हमेशा क्लास में आप सीधे ही बैठे। स्पाइन एंड नेक इरेक्ट। इनहेल, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम।
सेकेंड राउंड। नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सवसाहूनं। थर्ड राउंड। नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सवसाहूनं। फोर्थ राउंड। नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सवसाहूनं। वन लास्ट राउंड। नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सवसाहूनं। इनहेल। ऐसो पंच नमोकारो। एक्सेल सवपावपणासनो। इनहेल। मंगलानं च सव्येसिं। एक्सेल परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes. तो अब हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 4th राउंड जैसे ही आप कंप्लीट करोगे लास्ट में आपकी एक माला पूरी श्वासों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरे दिन में 4 बार करना है। जैन धर्म का, जैन दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है कर्मों को क्षय करना। ठीक है, यस और नो? जैन धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है कर्मों को क्षय करना। ये धर्म हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ कर्मों को क्षय करने के लिए, भोगने के लिए धर्म नहीं मिला है। भोगने के लिए पूरा का पूरा संसार भरा पड़ा है, भोगने के लिए मिथ्यात्व भरा पड़ा है। धर्म हमें क्यों मिला है? ये ध्यान करने की पद्धति हमें क्यों मिली है? क्योंकि सम्यक्त्व में हमें दिया है धर्म ने हमें दिया है क्योंकि हम कर्मों को क्षय कर सके। कर्मों को भोगने के लिए धर्म नहीं मिला है। और धर्म हमें मिला है संवर और निर्जरा के लिए। संवर और निर्जरा का एक अनुपम साधना का नाम है प्रेक्षा ध्यान। जब तक हम सारी नाड़ियों को शुद्ध नहीं करेंगे, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। यस, 72,000। जब हमने ब्रीदिंग का सेशन किया था तब नाड़ियों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जब तक हम इन 72,000 नाड़ियों को
क्लियर नहीं कर देते, मतलब उनके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है उन ब्लॉकेजेस को निकाल के उनको शुद्ध नहीं कर देते, तब तक हम अपनी आत्मा के गहरे रहस्य का अनुभव नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं हम ध्यान करते हैं, हम इतने टाइम से ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध नहीं करेंगे ना, आप आत्मा के करीब पहुंच ही नहीं पाते। चाहे आप एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा का कायोत्सर्ग कर ले, ध्यान कर ले, लेकिन जब तक आपकी इन सारी नाड़ियों, इस शरीर में जितने भी अशुद्धियां हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस है, उन सबको नहीं निकालेंगे, आप आत्मा के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। नाड़ी शुद्धि केवल श्वास विज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान का प्रयोग है ना, सिर्फ ध्यान कराओ, ये अनुलोम विलोम मत कराओ, प्राणायाम मुझे मत कराओ, आसन प्रयोग मुझे मत कराओ, मुझे सिर्फ ध्यान करना है, मुझे सिर्फ ध्यान में इंटरेस्ट है, इन सब चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, आप आत्मा के करीब नहीं पहुंच पाओगे। जब तक आप ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं सीखोगे, जब तक आप गहरे लंबे श्वास को, जो दीर्घ श्वास है, उसको अपना सहज श्वास नहीं बनाओगे, आप आत्मा के करीब नहीं पहुंच पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है, हमारे जीवन को ऊर्जा मिलती है, सबको पता है, राइट? ईड़ा पिंगला सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे श्वास हम लेते हैं तो हमारे प्राण का प्रवाह होता है, और ये प्राण का प्रवाह जब संतुलित होता है तभी हमारी चेतना को ऊर्जा मिलती है। और प्राण अगर असंतुलित हो जाए तो मन अस्थिर हो जाता है, और प्राण अगर संतुलित हो जाए तो साधक दिव्यता का अनुभव करता है। प्राण अगर हमारा संतुलित है, तभी आप दिव्यता का अनुभव करोगे, तभी आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो। द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, दीर्घ श्वास को अपना सहज श्वास बनाना है। अपनी श्वास और प्राण को हमें इतना निर्मल बनाना है कि हम अपनी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो जब आप ये एक माला रोज श्वास की फेरेंगे, आप दूसरी सारी माला को भूल जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, और धीरे धीरे आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक साथ, अभी तो मैंने दिन में 4 अलग अलग टाइम पे आपको करने के लिए बोला है, आप इतने इसमें आनंद आने लगेगा आपको कि आप एट ए टाइम बैठकर आप पूरा का पूरा एक श्वास का माला आप फेरना शुरू कर दोगे। ये मेरा चैलेंज है, ऑटोमेटिक होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है? और इसका नवकार के अलावा अपन लोगस के साथ भी इस माला को फेर सकते हैं। एक लोगस में 27 श्वास हम लेते हैं, और अगर आप 4 लोगस, जैसे हम प्रतिक्रमण में करते हैं ना, आवश्यक सूत्र में 4 लोगस का ध्यान करते हैं, तो व्हाट इज दिट, इट इज नथिंग बट 27 श्वास का कायोत्सर्ग होता है हमारा एक लोगस का, और 4 लोगस अगर आप बोलते हो तो 108 श्वास का हमारा पूरा एक माला कंप्लीट होता है, ठीक है? तो लास्ट 4th प्रयोग के लिए तैयार हो जाए, जिससे हमारी ये माला कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम पहले थोड़ा सा कायोत्सर्ग करेंगे, फिर उसके बाद 4th राउंड करेंगे, और इसमें थोड़ा होल्ड भी करेंगे, ठीक है? नमो इनहेल करेंगे, उसके बाद 4 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे, और अरहंताणम एक्सेल करेंगे। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ होल्डिंग, आप इनहेल और एक्सेल ही करें, ठीक है? डोंट फोर्स योर सेल्फ। जो होल्ड कर सकते हैं, मैं 4 काउंट्स के लिए होल्ड करूंगी, अगर आप ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो ज्यादा भी होल्ड करके फिर अरहंताणम एक्सेल करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लंबा होगा प्रयोग। सीधे बैठे, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
अनुभव करें पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। शरीर के प्रत्येक अवयव में शिथिलता का अनुभव करें। Experience complete relaxation in each and every part of your body, from the tip of your toes till the top of your head. Relax, relax, relax. शरीर के प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। Experience heaviness in each and every part of your body, just like a lead. और भारी हो रहा है, और भारी हो रहा है। अनुभव करें जैसे शरीर जमीन के भीतर जा रहा है, इतना भारी हो गया। Experience heaviness in each and every part of your body. Body is becoming more heavier, more heavier. पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। अब शरीर के प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। Experience lightness in each and every part of your body, just like a cotton ball. Feel the lightness in each and every part of your body, as if your body is floating in the air. अनुभव करें जैसे शरीर हवा में तैर रहा है, इतना हल्का हो गया, और हल्का हो गया। प्रत्येक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। Feel the lightness, experience the lightness in each and every part of your body. शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। Experience white, bright, shining rays all around your body. चमकते हुए श्वेत रंग के प्राण का प्रवाह शरीर के चारों तरफ
bright, shining, white color, vital energy all around your body. अब वेद विज्ञान का अनुभव करें। अनुभव करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। I am not the body, I am the soul. शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। This body is object, I am the viewer. शरीर अचेतन है, मैं चैतन्य हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। Experience the true nature of your existence, the knower and the viewer. देखें अपने आप को। ये शरीर एक प्रतिमा के भांति यहाँ पर बैठा है और मैं आत्मा ऊपर से इस शरीर को देख रही। Just observe your body from the top. अब हम नौकार के साथ 27 श्वास का प्रयोग करेंगे। As you inhale, नमो, मैं उच्चारण करूंगी, आपको सिर्फ इनहेल करना है, उच्चारण नहीं करना है। As you exhale, अरहंताणम। इसके साथ हम श्वास संयम का अभ्यास करेंगे। जितनी देर आप सहजता से रोक सके श्वास को रोके, कोई जबरदस्ती ना करें। इनहेल, नमो, होल्ड, एक्सेल, अरहंताणम। इनहेल, नमो, होल्ड, सिद्धाणम। इनहेल, नमो, होल्ड, आयरियाणम। इनहेल, नमो, होल्ड, एक्सेल, उवच्छायाणम। इनहेल, नमो, होल्ड,
लोये सवसाहोणम्. Second round. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Arhantanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Siddhanam. Inhale. Namo. Hold. Ayariyanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Uvajjayanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Loe savasahonam. Third round. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Arhantanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Siddhanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Ayariyanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Uvajjayanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Loe savasahonam. Fourth round. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Arhantanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Siddhanam. Inhale. Namo. Hold. Ayariyanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale.
Uvajjayanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Loe Savasahunam. One last round. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Arhantanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Siddhanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Ayariyanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Uvajjayanam. Inhale. Namo. Hold. Exhale. Loe Savasahunam. Inhale. Eso Panchinamukaro. Hold. Exhale. Savapavapanasano. Inhale. Mangalanam cha Savesim. Hold. Exhale. Padhamam Havai Mangalam. Observe your body. देखें अपने शरीर को. क्या आपको हल्कापन महसूस हो रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है? Observe the noises around you. Observe your mind and your thoughts. अपने मन और विचारों को देखें. क्या वो एकाग्र है या चंचल है? Is your mind focused or distracted? Just observe. Observe your breath, whether it is fast or slow and soft. देखें अपनी श्वास को. Just observe. कोई प्रयत्न नहीं. सहज श्वास को देखें. Observe your belly. As you inhale, the stomach expands. As you exhale, the stomach contracts. जब आप श्वास लेते हो तो पेट की मांसपेशियां फूलती है और जब आप श्वास छोड़ते हो तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है. Just observe. Observe the changes in your mind, body, and breath before the first practice and till now.
अपने शरीर, मन और श्वास में जो चेंजेस आए हैं उसको ऑब्जर्व करें। फर्स्ट प्रयोग करने से पहले और अब तक जस्ट ऑब्जर्व। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। Visualize bright shining white color in the center of your forehead. जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। Complete forehead is filled with bright shining white color particles. तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। Experience the flow of vital energy and your conscious from the tip of your toes till the top of your head. Take a deep inhale, complete exhale. Deep inhale, complete exhale. गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। शांति और आनंद का अनुभव करते हुए जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। As and when you feel comfortable, slowly open your eyes, looking down to the floor. माला तो आपने बहुत फेरी होगी, है ना? नमो अंतर नमो सिद्धांत नमो आनंद नमो जानक नमो लससान नमो अंतर नमो सिद्धांत नमो आनंद नमो जानक नमो लससान। क्या ऐसी माला आपने कभी फेरी जो आज फेरी है आपने? आपके पूरे 108 श्वास की माला आज कंप्लीट हुई है। 27, 27, 27 और 27, 108। इतनी सुंदर, इतना आनंद, इतना पावरफुल प्रयोग। मतलब ये अगर आप कर लोगे ना, 4 डेज का चैलेंज मैंने आपको दिया। यस, ओनली 4 डेज। सुबह उठते ही एज सून एज यू वेक अप 5 मिनट पहले का अलार्म लगाओ और 4 मिनट का प्रयोग ये कंप्लीट करो। बिफोर योर लंच 4 मिनट का प्रयोग, बिफोर योर डिनर 4 मिनट का प्रयोग और बिफोर गोइंग टू बेड 4 मिनट का प्रयोग, जिसमें आपकी पूरी एक सांसों की माला कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क। संतोष जी ने हैंड राइज किया। संतोष जी अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए, बात करिए। यस, हेलो। यस, बोलिए। बोलिए। आनंद अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आ रहा है। और रेणु जी, रियली आई लव इट। आपका हर प्रोग्राम का इतना बेसब्री से इंतजार रहता है ना कि आई कांट एक्सप्रेस। सेकेंडली, ये चेतना के लिए जो आपने 72,000 नाड़ियों की श्वास की प्रक्रिया बताई, ये फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। ये चेतना तक पहुंचने का जो रास्ता आपने बताया है वो कंटिन्यू करने से रियली इट्स वर्क। यस, डेफिनेटली, क्योंकि ये शरीर ही माध्यम है हमारे आत्म साक्षात्कार का। ये शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, ये शरीर अगर शुद्ध नहीं है, 72,000 नाड़ियां अगर आपकी शुद्ध नहीं है, ब्लॉकेजेस है वहां पे, तो आप चेतना तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें पहले प्राणायाम, आसन, शरीर शुद्धि, मित आहार, मित पाचन, ये सब दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि हम पहले अपने शरीर को साधे। जैसे आप अपने शरीर को साधते हैं, आपकी नाड़ियां प्योर होती है, वहां पे एनर्जी का फ्लो होता है, प्राण का प्रवाह होता है, आप ऑटोमेटिकली चेतना तक पहुंचते हो। आपको फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
वो एक फ्लो में चलता रहता है, ऑटोमेटिकली होता है। थैंक यू सो मच। ओम ओ अर्हम। माय गॉड। बिमला जी जैन, बिमला जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आपका यह सेशन बहुत ही प्यारा था और थोड़ा सा आपकी ऊपर आएंगे, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिख हाँ रहा। बोलिए। यस यस बोलिए। आपका यह सेशन बहुत प्यारा था, बहुत लवली था। आपकी वॉइस में इतना जादू है कि मतलब हम एकदम एकाग्र हो जाते हैं। वेरी पर मेरे नाइस। को एक बात ये पूछनी थी कि जैसे आपने नौकार का कराया, लोगस का करने में भी मतलब ऐसा ही धीरे धीरे बोलते हुए करना, या यस एक यस। थोड़ा सा जैसे बोल के नहीं, दिखा दो। नवका लोगस का जैसे 7 पद होते हैं, तो एक श्वास में लोगस जो ये करे, आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ मेंटली उसको प्रोनाउंस करना है, क्योंकि जैसे आप बोलोगे आपका एक्सेल हो जाएगा, तो आपको बोलना नहीं है, आपको मानसिक उच्चारण करना है। लोगस जो ये करे, इनहेल धम्म तित्त यरे जिने, ऐसे इनहेल एक्सेल करते करते धीरे धीरे पूरा लोगस का पाठ बोलना है। धन्यवाद। ओके। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? संतोष अशोक जी ने जी, 100 सॉरी किया है। संतोष जी हो गए। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय अभी अपने जिनेन्द्र। बात चली थी ध्यान से संवर और निश्चय। तो ये जो संवर का प्रश्न आता है, तो वहां पे अपने सामायिक संवर करके करेंगे तो संवर चालू होगा कि अपने ध्यान से संवर हो जाता है, कि निर्जरा तो ध्यान हो ही जाए। से ध्यान से डेफिनेटली संवर होता है। अगर आप सामायिक करके करो तो भी अच्छा है, नहीं भी कर रहे हो तो आप शरीर से स्थिर हो गए, वाणी से मौन हो गए और मन से एकाग्र हो गए, तो आपका संवर शुरू हो गया। वहां पे सामायिक लो या मत लो, आपका संवर डेफिनेटली शुरू हो गया। धन्यवाद। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जब माला फेरते हैं तो 2-5 मिनट में वो माला फेरते हैं, तो वो खाली मणके गणकाते हैं, और यस। उसमें कंप्लीट आधा घंटा घंटा लगाते हैं, तब वो अपने भाव क्रिया के साथ में जब माला फेरते हैं तो उसका काफी लाभ मिलता है। धन्यवाद। एक आज प्रयोग नवकार करके भी अगर दिखवा। आप बोलो और उसको पूरी एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ अगर आप बोलो, तो वो उतना लाभकारी होगा जितना आपका पूरी माला में भी नहीं मिलता है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो मेन सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, एक भी श्वास आपकी जागरूकता के बिना न भीतर जाए न बाहर आए, इस एक मंत्र को आप पकड़ लो। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे जैसे आप ये प्रयोग करोगे ना, धीरे धीरे क्या होगा, ये सहज श्वास आपका डेली रूटीन बन जाएगा। पूरा दिन आप ऐसे ही श्वास लोगे, तो एक भी श्वास आपकी जागरूकता के बिना ना भीतर जाएगा ना बाहर आएगा, तो वो आपका पूरा दिन ध्यानमय हो जाएगा। पूरा दिन आपको ध्यान का प्रयोग का बेनिफिट आपको मिलेगा। सिर्फ 48 मिनट्स या 45 मिनट्स का प्रयोग करने से जो बेनिफिट मिलता है, उससे लाख गुना ज्यादा आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। यस, मधु जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए मधु जी अपने आप को। ओ मैडम, रेणु जी, मेरा एक ही होता है कि सांस की वजह से मैं ये पूरी तरह से निभा नहीं पाती, क्योंकि बहुत टूटता है और मैं लेथार्जिक हो जाती। तो आप मधु जी, मुझे जो मेरे आप लिए सुनिए, जो जो आप मैं अपने इस प्रॉब्लम के दौरान भी जितना आप ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, जितना आप श्वास का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल पीपल भी इतना नहीं करते हैं जितना आप कर रहे हैं। तो आप अपने आप को ऐसे मत सोचिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप जो कर रहे हो वो बहुत ज्यादा है, और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। आप जितना होता है उतना करते जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओम अर्हम। और किसी को कुछ पूछना हो तो अभी समय है हमारे पास, बात कर मंजू सकते जी, हैं। मीना जी, वांट टू से समथिंग? हैंड राइज नामदेव कीजिए। नामदेव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राजेंद्र जी, राजीव जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको डाउट है तो ही आप हैंड रेज करें, आपको जो भी यस, अनुभव हुआ है वो भी आप शेयर कर सकते राजीव जी हैं। भंसाली अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए राजीव जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ, जबरदस्त था। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस जैसा लगा मुझे, और माला फेरने में बहुत ही अच्छा लगा। संडेज हमारा जनरली रेस्ट डे होता है, लेकिन आजकल बेस्ट डे होने लगा है। सो नाइस। तो आप ये कंटिन्यू रखिए। और जैसे आपने नमो सिद्धानम का 21 डे का चैलेंज रखा था, अभी 52 वीक का चैलेंज अब चालू रखिए, 52 वीक। श्योर श्योर, डेफिनेटली। और आनंदमल जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका नाम आनंदमल जी नहीं होना चाहिए, आनंद माल जी होना चाहिए। उनके पास इतना माल एवरी वीक एवरी डे कुछ ना कुछ नया नया देते रहते हैं हमको। यस ओम यस, तो उनको अर्हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत बहुत अर्हम। अनुमोदना।
ओम यस अरहम। मनुजा जी, आप कुछ मन, कहना चाहते हैं? मंजू जी पिंचा ने हैंड राइज किया है। मनुजा, मनुजा सॉरी, बोलिए मनुजा जी। जब आपने ये प्रयोग स्टार्ट करवाया नौकार मंत्र का, तो पहले थोड़ा सा पसीना आया, लेकिन फिर जैसे जैसे वो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिर नॉर्मल हो गए। और आपका सेशन बहुत अच्छा है। आपके लिए ओम अरहम, और साथ में एक जो नमो सिद्धाड़म की क्लास करवाई थी, वो मैं रेगुलर में कर रही हूँ। उससे हथेलियों में दर्द हो रहा था, तो मैंने 3 दिन ब्रेक किया कि कहीं ऐसा नहीं मेरी बॉडी की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उस समय नॉर्मल हो गए। और वापस जैसे आज से शुरू किया तो हथेलियों में दर्द फील हो रहा है, तो उसका मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, हथेलियों में दर्द मतलब आपके वहां पे प्राण का प्रवाह होना शुरू हो गया है, तो आप प्रयोग उसको डेफिनेटली बंद मत करिए। जैसे जैसे हाँ। आप प्रयोग करोगे ना, वहां पे जितने भी अवरोध है, जैसे हमने आज बताया 72,000 नाड़ियों का ब्लॉकेजेस निकलना चाहिए, तो जैसे हाँ। जैसे आप प्रयोग करोगे वहां पे शुद्धता होगी, ब्लॉकेजेस निकलेंगे। प्लीज प्रयोग को डिसकंटिन्यू मत करिए, कंटिन्यू ठीक है। रखिए, हो जाएगा। और जो आपने पसीने की बात की, पहले हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव था, तो आपकी बॉडी हीट थी और आपको पसीना आ रहा था। बट जैसे ही आपने स्लो ब्रीदिंग स्टार्ट की, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और आपको ठंड का या कूलनेस का अनुभव हुआ। ठीक है? ठीक है। मेरी ज्ञान क्लास शुरू हो गई, तो मैं जा सकती हूँ? यस यस, आराम से यस जाइए। ओके, राजेंद्र थैंक जी। यू। थैंक यू। राजेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, जय दीनंदर जी। जय जी। जय जिनेन्द्र आप मामा जी। हाँ, आपके आज के प्रोग्राम में बहुत आनंद आया और एकदम ऐसा लगा कि जैसे पूरा अध्यात्म में डूब गए हैं। ध्यान बिल्कुल फोकस रहा और ऑटोमेटिक ही इसमें श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हो जाता है। यस और बेसिकली क्या है कि प्राण सक्रिय करना है तो श्वास को ही ध्यान देना पड़ेगा, श्वास पर ही। यस, और श्वास पे नमो और हंताणन करने से एकदम आनंद आता है और एकदम ध्यान इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है, भटकता ही नहीं है बिल्कुल भी, और एकाग्रचित हो जाते हैं। और उसका बेनिफिट तो नेचुरल है कि सबको मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा आपका बहुत डेफिनेटली। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी पूछ रही है शेयर क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको दोपहर तक हमारे चैनल पे आ जाएगी और उसमें भी शेयर की जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा 4 मिनट का जो प्रयोग है उसका अलग से रिकॉर्डिंग निकाल के दे दूं, ताकि आप सुबह उठकर 4 मिनट, दो खाने से पहले 4 मिनट, शाम को खाने से पहले 4 मिनट, सोने से पहले उस 4 मिनट की रिकॉर्डिंग आपके पास अलग से रहेगी, तो आप और अच्छे से कर पाओगे। तो मैं 4 मिनट की रिकॉर्डिंग अलग से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आज आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इतना एफर्ट करते हैं, हर चीज को इतना आसान बना देते हैं। और ये 4 दिन का चैलेंज है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे। और डेफिनेटली मुझे पता है आप फ्राइडे सैटरडे और संडे भी करेंगे इसको, तो कंटिन्यू रखें। आप सबकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ऐसे ही ओम आगे हम, बढ़ते रहे। ओम राम। तो अभी सबकी जिज्ञासा समाधान हो चुका है, तो हम एंडिंग की ओर चलेंगे। अभी समय तो है हमारे पास 3-4। अल्पा, अल्पा जी कुछ कहना चाहती है शायद। अल्पा जी अनम्यूट कीजिए। यस, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। आपसे जो सीखने मिलता है ना, बहुत अमेजिंग। और हमें उसमें खुद में शांतता आने लगी है, और अंतरात्मा में रहने का थोड़ा इन्हें स्टार्ट हुआ है। वेरी नाइस। और नमो सिद्धानंद का भी कंटिन्यू चालू है। बहुत अच्छा है ये। मैंने कहा ना, ये प्रयोग एक बार आपको इसका आनंद आ गया ना, मैंने 21 दिन का बोला, आप लाइफ लॉन्ग करेंगे। ये 4 चालू डेज ही का है। बोला, आप कंटिन्यू करोगे, 100% करोगे। अमृत जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस दुर्गत अमृत जी। अमृत दुर्गत। ओमर, हमें तो आपका इंतजार ही रहता है कि कब आप मोबाइल पे दिखे हमारे को, और नई नई चीज सीखने को मिलती है, और इतना आनंद आता है और इतना तन्मय हो जाते हैं कि ध्यान इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है। और आज का वेरी प्रोग्राम जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं तो रेगुलर इसके साथ ही करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओम वेरी नाइस। और नामदेव जी। जितने भी जन यहाँ पर है, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। नामदेव नमोदर जी सर। बोलिए। आज का प्रोग्राम दीदी, जब पैरों से शुरू हो, पैर एकदम लूज हो गए, नहीं रिलैक्सेशन, और पूरी बॉडी एकदम रिलैक्सेशन में हो गया, मेंटली भी रिलैक्सेशन बहुत हुआ। वेरी नाइस।
ये बॉडी है ही नहीं, ऐसा महसूस हुआ। वेरी शरीर नाइस, का पता ही नहीं चला आज। वेरी नाइस, पहले वेरी से हाँ, एकदम बहुत बहुत बेनिफिट्स। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि आप इतनी एकाग्रता के साथ ये प्रयोग किया। थैंक यू सो मच। बहुत भारी रिलैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन बहुत जबरदस्त हुआ, वेरी नाइस। सर से लेकर सर तक। यस, बहुत भारी। आपका नाम क्या है? नामदेव, नामदेव है? नामदेव देवरे। देवरे। नामदेव देवरे, ओके, थैंक यू। सुशीला जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। सुशीला जी कुछ कहना है, बोलिए। सुशीला जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वैशाली जी ने अपना जी वीडियो ऑन मेरे किया। को वैशाली बहुत जी, अच्छा लगा आज। मैंने पहली बार ही इसको ज्वाइन किया था, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है लेकिन आपकी? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आज पहली बार ही ज्वाइन किया, और मेरे को वो जो नमो सिद्धानम का जो प्रयोग है वो थोड़ा सा बता देते तो मैं भी उसकी मैं कंटिन्यू वीडियो कर भेज पाती। देता हूँ आपको, वीडियो भेज दूंगा। 21 दिन का हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, अभी शॉर्ट में इतना बताना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास 2 ही मिनट समय बचे हैं। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप नमो मुझे 21 सिद्धानम का दिन। जो धन्यवाद। संडे का वीडियो है, पहले आप उसको देखिए, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कैसे करना है, लास्ट क्यों करना संडे है, को। क्या क्या उसका बेनिफिट है, उसका भी लिंक आपको भेज देंगे। नमो सिद्धानम का संडे का सेशन, और फिर नमो सिद्धानम का जो 21 दिन का चैलेंज था वो आप करिए कंटिन्यू, ठीक है? सुशीला जी, धन्यवाद धन्यवाद आप जोराट सो असम मच। से है ना? हाँ, मैं जोराट आसाम से आप हूँ। मुझे मैसेज कीजिए। आपका नंबर मेरे पास शायद, जहां तक मुझे याद है, सेव है। मैं भेज देता हूँ, नहीं तो नंबर सेव कर लूंगा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको वीडियो भिजवा दूंगा। यस। और किसी को कुछ नहीं कहना हो तो हम समापन की ओर चले। वृषाली यस जी सर। कुछ कहना चाहती है। वृषाली जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था सांस का कैसा लेना है, वो मैं लेट ज्वाइन किया था तो आप पता नहीं वीडियो देख चला। लीजिए, वीडियो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। वीडियो देखिए, पूरा स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से बताया गया है, पूरा समझाया गया है। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओम अरहम। ओम ओम ओम। तो समापन की ओर चले। यस सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब पूज्य पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े उनका, और रेणु जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर, थैंक यू सो अशोक मच। जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। यस, अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा घंटा हर रोज। हर ओम अरहम।